अगर मरने वाले का कोई बेटा जिंदा हो तो फिर पोते को कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। जो करीब का रिश्तेदार है वो दूर वाले रिश्तेदार को महरूम कर देता है। तो बेटा करीब का होता है, पोता दूर का होता है। अगर मैयत का कोई बेटा जिंदा है तो उसके मरे हुए बेटे का जो बेटा है यानी पोता है उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और अगर मैयत का कोई बेटा जिंदा नहीं है तो फिर पोते को हिस्सा मिल सकता है बतौर असबा। मिसाल में अगर आपको दूं, मिसाल के तौर पे मैयत है, किसी का इंतकाल हुआ, उसके वरसा में उसका वालिद है, उसकी वालदा जिंदा है, उसके वरसा में उसकी बीवी है, और उसके वरसा में उसका बेटा है, और उसके वरसा में उसका एक पोता है दूसरे बेटे से, जो बेटा मर गया। मिसाल के तौर पे इस मरने वाले के 2 बेटे थे, एक बेटा अब्बा से पहले मर गया, उसका ये बेटा है पोता, और एक बेटा अब्बा के इंतकाल के वक्त हयात था। तो अब विरासत कैसे तकसीम होगी? औलाद होने की सूरत में वालिद को मिलता है 1/6, औलाद होने की सूरत में वालदा को मिलता है 1/6, औलाद होने की सूरत में मैयत की औलाद होने की सूरत में बीवी को मिलता है 1/8। और इन तीनों को हिस्सा देने के बाद कुल जायदाद में से जो भी बचेगा वो सारा का सारा बेटा ले जाएगा, और पोते को मिलेगा 0, कुछ भी नहीं। क्योंकि बेटा होने की सूरत में पोता महरूम होता है, चाहे वो मरे हुए बेटे का बेटा ही क्यों ना हो, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। हां, अगर मरने वाले दादा अपने पोते को अपने माल से फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ गिफ्ट कर दें, और अगर वो अपने मरने के बाद अपने पोते को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं तो उनको यह पता होना चाहिए कि बेटे की होने की सूरत में पोते को कुछ भी नहीं मिलता, सिफर। लेकिन अल्लाह ताला ने इस मरने वाले बंदे को यह इख्तियार दिया है कि वो 1/3 33.33% तक की वसीयत कर सकता है। तो अपनी औलाद की, अपनी मरी हुई औलाद का जो बेटा है, पोता है, अगर उसकी मदद करने का इतना जज्बा है तो आप 10% की वसीयत करके चले जाएं कि भाई जब मैं मरूंगा मेरे माल का 10% मेरे पोते को दे देना। तो अब बाकी वरसा पर लाजिम होगा कि अपने जो अब्बा का जो पोता है उसको 10% देना पड़ेगा। कर्जे हटाकर अगर वो वसीयत करके जाते हैं तो 10% देना पड़ेगा। लेकिन अब्बा ने कोई वसीयत नहीं की और उनका पोता जिंदा है मरे हुए बेटे का, और कोई बेटा भी हयात है, तो अब पोते को कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सिनेरियो अगर हम लें कि वालिद है मैयत का, मैयत की वालदा है, मैयत की बीवी है, और मैयत का बेटा कोई भी नहीं है, मैयत का एक पोता है। बेटे पहले मर गए, अब पोता हयात है। तो औलाद होने की सूरत में बाप को 1/6, औलाद होने की सूरत में वालदा को 1/6, औलाद होने की सूरत में बीवी को 1/8, और जो बाकी बच रहा है वो सारा बेटे की बजाय पोता ले जाएगा। पहले बेटा लेकर जा रहा था, जब बेटा नहीं होगा तो उसके बाद जो करीबी असबा रिश्तेदार होगा उसको दिया जाएगा, और वो इस सिनेरियो में पोता है।